हैं? प्राण से सूक्ष्म आत्मा है। अच्छा, श्री कृष्ण गीता में आवे हैं, मन से ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि से ज्यादा सूक्ष्म प्राण और प्राण से ज्यादा सूक्ष्म आत्मा। नहीं नहीं, प्राण कौन है? महाराज के प्राण आत्मा, लेकिन ये मन और बुद्धि ने इन क्या समझा आप किन क्या समझा कि वो मन है वो बुद्धि है। और जो मनन करते हैं ना, उसको तो कहते हैं मन, और जो निश्चय करते हैं वो उसको कहते हैं बुद्धि। वो क्या है? बुद्धि। निश्चय करते हैं ना, बुद्धि है। बुद्धि से निश्चय करते हैं। हाँ? निश्चय करते हैं ना हम कि ये ठीक है, कि यार ये ठीक है, हम ये काम करें, कि ये नहीं करें, कि नहीं वो नहीं ये काम करें, तो ये जो काम होता है ये बुद्धि से होता है। इन शरीर का माए कोई विशेष जगह भी होएगी या के समझा आप दिमाग है ना, तेरे कोई नस गड़बड़ हो जाए तो आदमी कोमा में जाता है। और मन को मन और बुद्धि और चित्त अहंकार चार भीतर की इंद्रिया मानी रहे तो हृदय में, काम माथे में जाता है। स्वामी जी महाराज कहे कि इनका रहने का घर तो ये है, तो ऑफिस यहाँ है। ऑफिस ऊपर है। ऑफिस में जाकर काम। सूक्ष्म शरीर। जैसे आप नींद में सो रहे होते हैं तो कुछ भी पता नहीं है, तो उस समय वो अपने घर में है, मन बुद्धि से अहंकार आप सो गए, लेकिन जैसे ही कोई अचानक आवाज़ आ गई तो एकदम वो ऑफिस में जाकर काम करते हैं कि क्या हो गया। तो फिर क्या, अच्छा है भाई ये कोई चीज़ गिरी है या किसी ने आवाज़ करी है, तो ऐसे वो बुद्धि निश्चय कर देती है कि ये तो कोई खतरे की बात नहीं थी। तो उससे पहले क्या हुआ, वो जग गया खुद कि मैं कहाँ हूँ। मन कहता, मन जग गया कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो उड़ील में हूँ। अच्छा, तो ये बुद्धि ने निश्चय कर कि क्या हुआ था, कि ये तो कोई आवाज़ हो गई थी। तो ऐसे है तो हम हृदय में, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार हम भी इनके साथ में मिले हुए हैं। अहंकार के साथ में हम मिल जाते हैं तो हम भी हृदय में ही रहते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश है, सर्वभूताशय स्थित है, सर्वस्य चाहत विधि सन्निवेश है। भगवान भी हृदय में ही रहते हैं, हम भी वहीं रहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी यही रहते हैं। लेकिन ये मन बुद्धि काम जाकर के ऑफिस में किया ना, तो ये हृदय धड़कने लगता है। उस समय अचानक आवाज हुई थी नहीं, तो घर में ऐसे हो गया नहीं, हलचल 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 हलचल। प्राण और जीव ने एक ही समझा महाराज। जीव उसको कहते हैं जो प्राणधारी होता है, जिसमें जो प्राणों को साथ में रखता है ना, वो जीव है। सूक्ष्म शरीर के अंग है प्राण। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 10 और 5 प्राण 15 हो गए, और मन और बुद्धि को मिल करके 17 तत्व हुए। तो ये हुआ सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर के साथ में हम मिले हुए हैं। इस स्थूल शरीर को छोड़ करके हम दूसरे शरीर में जाएंगे तो यह शरीर तो यही रह गया। हम दूसरे शरीर में गए तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के गए। तो सूक्ष्म शरीर कौन सा हुआ? 10 इंद्रियां, मन बुद्धि और 5 प्राण। प्राणों को लेकर हम साथ में चले गए तो ये शरीर तो निष्प्राण हो गया ना, मर गए। अब दूसरा शरीर स्थूल शरीर पकड़ लिया हमने। तो इस शरीर में से प्राणों को लेकर हम दूसरे शरीर में चले गए तो प्राण हमारे साथ में रहे ना, साथ रहे। ऐसे ये जीव प्राणों को साथ में रखता है, प्राणों से ये अपना संबंध मानता है, इसलिए इसको जीव कहते हैं। अगर इनसे शरीर, इन तीनों शरीरों से संबंध छोड़ दे, इस स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से
इन सब से संबंध छोड़ देवे तो प्राणों से भी संबंध छूट गया, सूक्ष्म शरीर का अंश है। इन सब से संबंध नहीं रहा तो फिर ये जीव नहीं रहा। जो अपने को एक देश में मानता है कि मैं हूँ, अमुक नाम वाला हूँ, मैं अमुक जगह रहने वाला हूँ, ऐसे जो एक देश में रहने वाला था वो तो अहम के साथ में मिला हुआ है, मैं के साथ में मिला हुआ है, मैं हूँ। तब एक देश में एक जगह ये अपने को मानता है, और जब अहंकार से भी संबंध छोड़ दिया कि ये तो मेरा स्वरूप नहीं है, तो फिर जीव जो बिना अहंकार के जो इसका स्वरूप है वो सब जगह है, नित्य है, सर्वगत है, भगवान गीता में भी कहते हैं। तो उस अपने सब जगह जो अपना जो सब जगह स्वरूप है उसमें स्थिति हो जाती है, फिर वो जीव नहीं रहता। जीव तो जब तक प्राणों के साथ में संबंध था तभी तक जीव था, फिर वो हम आत्मा कह सकते हैं, उसी कोई ब्रह्म, परमात्मा, भगवान आदि कह सकते हैं। तो फिर शरीर को त्याग और शरीर को पुनः गर्भ में प्रवेश करो, भी टाइम मन बुद्धि में सागे ले जाओ, फिर नहीं तो मैंने पिछले स्मरण प्रारब्ध के यहाँ हिसाब से भाई कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो भी कर्म किए करे हुए है वो सबको याद नहीं है, किसी किसी को नहीं जाता है। नहीं, पूर्व आगे को जन्म तो निर्धारण तो भी आधार पर ही बने। अगला जन्म तो स्मृति के अनुसार निर्धारण होता है। मरते समय स्मृति किसकी थी कि गाय की स्मृति होगी, मरते समय तो एक बार गाय के शरीर में चला जाएगा। महाराज स्मृति किन समझा, मन ने रेवे, बुद्धि ने रेवे, या बिन जीव प्राण में किन स्मृति रहती? स्मृति तो ये खुद में ही रहती, लेकिन वो खुद करता है, मन से स्मरण कर लेता है कि हमारी वहाँ गाय बंधी है, या सामने देख के गाय, तो मन की वृत्ति उधर चली गई, तो वो तो अभी वृत्ति के साथ में मिला हुआ है कि मैंने गाय देखी। अच्छा और बुरा जो भी कर्म करेगा वह आदमी का इस जन्म में, पिछला जन्म की तो पूर्व की बात है, वह अगर अच्छा है बुरा बंद नहीं चाहा कि कोई स्मरण नहीं हुआ तो भी वह बार बार स्मरण हुए, भूल को चाहा तो भी भूल को नहीं पा रहे। वो तो संस्कार भीतर है ना, वो संग्रह भीतर पड़ियो, वह परेशानी कौन पैदा करे, मन या बुद्धि या वो तालमेल को अलग से, वो तो संग्रह बार बार कौन यार फिर प्रकट करे कि हाँ भैया तू देख इस जगह गाड़ काटी, तू जगह वो करियो, तू फलानी जगह चोरी करी या जो कुछ भी करियो, बार बार भी पुनरावृत्ति कौन यार पेश करे, वो तो प्रकृति करती है। फिर भूल भागो कोई सारो, भगवान वो सब व्यवस्था करते हैं। हमने थैले में कई चीज़ें भर ली, पहले हमने साग सब्जी भर ली, कोई गोभी है, कोई ये लहसुन है, प्याज है, फिर ऊपर ही भर लिया कि ये लो है हमको ये आज ये आलू की सब्जी चीनेंगे, फिर ऊपर और चीज़ें भर ली, ऊपर ही वो फिर आटा भी रख दिया। तो ऐसे हमने जो चीज़ें भरी है उसकी सुगंधी आती है, और पहले सुगंधी उसकी आती है जो बाद में भरी गई है, वो पहले देखते हैं। और कभी कभी स्वामी जी महाराज लिखा, कभी कभी वो प्याज की गंध भी ऊपर आ जाती है। ऐसे ज़्यादा स्मृति तो हम अभी करते हैं उन कर्मों की होती है, और कभी कभी पहले के जो बबक लाग गया मैंने क्रॉस कर दिया। एक महाराज जी गीता के माँ अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू तेरा स्वधर्म का पालन कर, पर धर्म भय देने वाला है। तो जी टाइम महाभारत में जी टाइम गीता को उपदेश दियो, मोहम्मद साहब भी कोई 1100 साल हुआ है, महात्मा बुद्ध, महात्मा जैन 2500-2600 साल हुआ है, भी टाइम कोई धर्म अर्जुन के लिए स्वधर्म और परधर्म कायम मर भी टाइम अर्जुन के लिए तो स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म हो, स्वधर्म में भी। फिर परधर्म तो वो कह रहे थे नहीं कि मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करूँगा। ब्राह्मण जैसे अपने त्याग से रहते हैं ना, भिक्षा मांग कर ही खा लेते हैं, तो वो ब्राह्मण का कह दो या कोई त्याग कर दिया साधु सन्यासी बन गया, तो वो भीख मांग कर ही खा लेते हैं ना, तो उनका वो भीख मांगना धर्म है। क्षत्रिय का धर्म थोड़ी है, क्षत्रिय का तो अपना कर्तव्य का पालन करे,
जो कर्तव्य सामने आगे उसका पालन करे, ये धर्म है। तो अर्जुन का तो धर्म था उस समय युद्ध करना, अपना कर्तव्य पालन करना, लेकिन वो अपने धर्म को छोड़ करके मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो भीख मांग करके खा लूँगा। हाँ बाबा जी बन जाऊंगा, बन जाऊंगा। पर धर्म वो स्वीकार कर रहा है ना, तो भगवान कहते हैं कि अपना धर्म श्रेष्ठ है पराया धर्म से। पराया धर्म चाहे श्रेष्ठ दिखता हो, अब ये तो श्रेष्ठ है, क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध करे तो लोगों को मारना पड़ता है, दिन भर गला काटना पड़ता है, और अगर इनको छोड़कर भीख मांगकर खा लेता तो किसी की हिंसा नहीं होती, मुनिवृत्ति से रहता, तो ये श्रेष्ठ है धर्म। और इस धर्म को वो अच्छी तरह से पालन करता, तो के पर धर्म अच्छी तरह से पालन किया हुआ हो और श्रेष्ठ भी हो, लेकिन वो भय देने वाला है। अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपने धर्म में कोई कमी भी रह जाती है तो भी चलता है, लेकिन पर धर्म में कमी नहीं रहती तो भी वो भय देने वाला है। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का स्वधर्म हुआ क्षत्रिय धर्म, और पर धर्म हुआ उस क्षत्रिय धर्म को छोड़ करके सारा जो भी है, चाहे वो बीपीएल है, चाहे वो सीपीएल है, कुछ भी है, वो सब पर धर्म में ही है। महाराज एक बार बार नाम आवे भगवान, नारायण, परमेश्वर, ईश्वर, आन सब की माया नहीं अलग अलग समझा, या अगर नाम करना अलग अलग है? भगवान के नाम है अलग अलग। हमारे भी कई नाम होते हैं, कई जनों के तो बचपन का नाम और होता है, लोग और बोलते हैं, स्कूल में नाम और ही लिखा है लेकिन होता वो एक ही है। प्रकृति और माया को भाव के बारे में समझो जाओ, कहीं बेवा आप जीव कहीं बह परवश, जीव कहीं परवश होके कर्म करे, ये समझ थोड़ा विस्तार से। परवश तो ये कामना करता है कि हमको तो रुपया चाहिए, तो हम रुपया कमाएंगे, रुपया ठीक से नहीं कमाएंगे या घाटा लग गया तो कि ये तो ठीक नहीं हुआ, ये दुखी हो गया, और कभी आमदनी होगी तो सुखी हो गया। तो ये रुपयों को चाहता है, मान को चाहता है, अपमान को नहीं चाहता है, रुपयों को नफ़े को चाहता है, घाटे को नहीं चाहता है। तो जब नफ़ा हो जाता तो सुखी हो जाता है, सुखी रहना चाहता है कि हम तो ऐसे ही ठीक हैं, हम तो मरना भी नहीं चाहते, लेकिन वो मर जाता है, घाटा भी लग जाता है तो दुख भी पाता है। तो ये सुखी दुखी होना ही तो बंधन है, और ये सब माया प्रकृति ये सब इससे अलग है, स्वयं से ये अलग है। ये तो जड़ है, स्वयं चेतन, स्वयं सत्य है, ये सब असत है। जब ये असत का संबंध छोड़ देता है कि हमको तो न घाटा चाहिए न नफा चाहिए, हमारे मान अपमान से मतलब नहीं, हार जीत से सुख दुख से हमारे मतलब नहीं, ऐसे संबंध छोड़ देता है तो फिर ये मुक्त हो जाता है, इसका बंधन छूट जाता है। अधिक समझने के लिए श्री स्वामी जी महाराज की साधक संधि की गीता पढ़ो। ये 5 खंडों में पहला खंड, ये 5 खंड बाद में कर दिए, इन्होंने गुलाब सिंह जी करवा दिए लेकिन ये एक खंड में एक जल्द में मिलती, यह सुविधा के लिए बनाए गए हैं, हाथ में रखे तो थोड़ा बाहर लगता है। यात्रा मैंने कई लोग अभी बिहार से एक सज्जन ने फ़ोन किया, वो कह रहे 5 खंड भेजो डाक से, और ये मेरे को क्या है कि सुविधा में कहीं यात्रा में जाऊँ तो 1 खंड ले जाऊँ, और ये गीता पे से नहीं मिलती है न और जगह, ये महाराज ने बढ़ाई है, मेरा तो एक निमित्त मात्र हुआ, तो इसलिए सीकर में एक कवर भी है ना, ये कवर भी प्रेस से छपाए, जो साधिक सज्जन ऊपर का कवर है ना, जैसे जिल्द बनाओ तो आप अलग वो लाल या पीला जो कपड़ा, इस पर जिल्द ऐसी साधिक सही
इस पर लिख दिया पहला, तो इसमें 1 से 3 अध्याय आएंगे। ऐसे ये दूसरा, इसमें 4 से 7वां अध्याय की व्याख्या होगी। और ये तीसरा है, इसमें 8 से 11 आ गया, ये महाराज जी ने सब। और इसमें चौथे में ये 12 से 16 4 अध्याय। और ये 5वां खंड है, इसमें आगे 17 और 18। अब ये एक बात बताऊँ कि जिन लोग पढ़ते हैं इसको एक पता, भाई हम भी इसमें नहीं, महाराज जी कृपा से साधक संत महाराज जी के साथ रहे, उनके सानिध्य खूब मिला, लेकिन वो इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। साधक संत जिनको हम तो महाराज जी के साथ खूब रहे, खूब सुन लिया, अब ये जरूरत नहीं है तो कोई नया आदमी हो या नहीं हो, तो इनकी कृपा महाराज जी ने की। अब हम समझने लगे, अभी कोई इसको गहराई से समझ लिया, पढ़ लिया। ले अब इसमें मैं व्हाट्सएप पे ग्रुपों में इन्हीं साधक संत जाता भेजता हूँ, इसलिए मैं लोगों को ग्रुपों में भी जोड़ता हूँ। आज आने भी जोड़े, आज मैं ग्रुपों में 35-40 ग्रुपों में उनसे बात लेके वही बात स्वामी जी महाराज की भेजता हूँ, मुख्यतः जिसकी और दूसरे भी पुस्तकों के। तो ऐसी बातों से लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये अपने को ये मिल रही है, अब लाभ लो तो आप घर बैठे ले लो। और आज ऑनलाइन जैसे सत्संग हो रहा है, आपके यहाँ अभी नेट नहीं चल रहा है, ये हमारे 7:30 बजे से सत्संग चलता है, महाराज 8:30 बजे रोज़ आते हैं, तो कोई भी प्रश्न पूछो। अब इसमें पूरा भारत के लोग जुड़ते हैं, भारत का पूरा आदमी ज़्यादा नहीं है, आदमी तो करीब रात वाले में 60, 70, 50, 60, 70 तक पहुँचते हैं, कभी 80 भी आ जाए, तो ऐसे होते हैं। और पूरे भारत से, राजस्थान से नहीं, बाकी पूरे प्रांतों से जुड़े। एक विदेश से भी, दुबई से एक सज्जन जोधपुर के हैं, एक वो उधर हमारे सिकरिंग्स के, वो भी कभी कभी जुड़ते हैं। तो इसमें इतनी सुविधा, लाभ ले तो आप ले सको। अब अपने को इस मोबाइल से उल्टी बातें भी बहुत है इसमें, अब लेना तो दुनिया में बहुत उल्टी बातें। अब गांव में आपके ठेका भी है और भी है, लेकिन वो कहेंगे ठेका हटाओ, नहीं हटाएंगे। हाँ, तो अपने को लेना ही नहीं है तो अपने चाहे हो ना। और अपने को जो सत्संग है, अब ये कीर्तन, अब ये सत्संग है, आप इतने आदमी थोड़े हो डील में, इतने आए हो। अब कोई आना भी चाहता था, लेकिन कोई कारण से विशेष है, तो अपने को ये भगवान की कृपा से ऐसी बातें। तो आप, मैं निवास से कहूँगा, आप जो भी ग्रुप में लाभ ले लो, चाहे पुस्तक है, तो मेरे एक विचार है, ऐसे भी इसको थोड़ी कठिन पड़ेगी। इसका नमूना एक ही बच्चा है, तो आप 5 आदमी 100-100 रुपये दे के नमूना देख लो, बढ़िया लगे तो वो भी कोई महंगी नहीं है, आपको सस्ती में मिल रही है, अभी मिल रही है साधक संजीवनी। तो कोई लेना चाहे जिसको हमें खंडों में बांट दें, कि कोई सा एक खंड आए जो मिले, पढ़ने से एक नमूना हो ना आदमी, या पर की देखा ना अपन, या घी देवता खाएंगे, घी की शौक है, पावज पाव देखो। तो और साधक संजीवनी आप एक सागे महंगी पड़े तो 100-100 रुपये में, और लास्ट बचे, पूरा कोई नहीं लेना चाहिए तो एक ऐसे भी ले सकते हो। जी हाँ, जी हाँ, मतलब कम से कम आपके घर में जाएगी और आप देखोगे तो आपको पता लगेगा चीज़ क्या है। महाराज कहा रहे साधक संजीवनी से जो बात समझ में आती है, तो ये बातें अपने को एकदम से महाराज जी पूरी बात बता रहे हैं कि आप जो लेना चाहो तो ये ले सकते हो। और ये घर में पड़ी भी भाई, अब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात कह देता हूँ संकोच के साथ। महाराज जी बैठे हैं, एक हमारे आबू का बास है, रिंग के पास एक काम आबास आबू का बास भी है, तो वहाँ की एक माता जी है, वो हमारे सत्संग में वो प्राय रहती थी। आजकल तो गांव वापस चली, बीमार सी होगी, लॉकडाउन हो गया, सत्संग बंद हो गया। सीकर में 4 समय चलता था महाराज जी के पास। मंदिर में नरपत सिंह जी आदि जानते हो, मंदिर भी देखा हुआ इनका, तो आते हैं अभी भी वहाँ। महाराज जी कमरा पास में मेरी कुटिया वहीं ददीजी नगर में, वहाँ 4 समय सत्संग चलता था महाराज का। तो लोग इसके कोरोना के कारण बंद हो गए। तो अब वो उन्होंने एक बार 13 में महाराज जी का वहाँ था सत्संग, अपने खिरोड़ गांव है, नौलगढ़ वहाँ पर वो माता जी ने महाराज से अलग मिल के कहा, महाराज मेरे कोई है ना कि बींदनी है भी के कोई अलाय बिलाय आएगी तो कहीं किरा किया करा। तो महाराज जी ने यह कहा कि ये साधक संजीवनी है ना, ये उनको जो पढ़ो। तो साधक संजीवनी पढ़ने लगी, तो साधक संजीवनी पढ़ ली। तो उसके बाद फिर महाराज वो आई दोबारा कुछ दिन बाद या वहीं, तो महाराज बीनी तो ठीक होगी, पर अलाय बिला जानवर भी हमारे बाड़ो है ना, गाय भैंसा बड़े पूछी तो बटे परेशान करे मन। तो महाराज बोले साधक संजीवनी कपड़े में बांध के वहाँ बाड़े में रख दो। तो अब साधक संजीवनी बांध दी, तो फिर उसने कहा बाद में मिलेगी महाराज, वो बढ़िया से भी अब शांति होगी। उसके बाद में फिर वो हम गए वहाँ, उन्होंने सत्संग करवाया था वहाँ किसी परिवार के सज्जन ने। फिर उन्होंने हमको बताया कि उनका महाराज साधक संजीवनी बनी, महाराज से मैं भी साथ था, ये भी हमारे को 1-2 साथ, ये भी साथ पिए दोनों।
ये 7 टेम्पर है, महाराज ये साथ जाते हैं, 4-5 आदमी कोशिश रहती है, कई लोग जाते हैं, कई जाते हैं। तो ऐसे ये एक और है कि घर में पड़ी पड़ी भी कल्याण करे। मेरे आज थोड़ा सा विचार हुआ भाई समाज हो ये सगड़ा गौशाला मंदिर में रखा भाई, गरीब मंदिर में रख दो, गौशाला में रख दो, घर को नहीं रख ये घराओ कहीं तक गौशाला में गाया थोड़ी पड़सी और मंदिर में राघुजी पड़सी राघुजी तो पटेला पटना साल होगा ना और मन कोई बेचने को फिर से लीजिए ठीक है, मैं कोई क्षमा मांग रखे हो थाने आप लोग इसे क्योंकि धान ठाक होने को क्योंकि थाने को अनुभव होने का पड़ी पड़ी भी था हलाय बलाय भी दूर करसी था शंकाओं दूर करसी तो बस या मंदिर के लिए देव ठीक है, गौशाला में जो ठीक है लोग कोई पढ़सी ए पुस्तक किए भी चली जाए मैं आ चाह था घर में पहुँच यार से पढ़वो शुरू करो। अब फिर थानी मर्जी भाई क्षमा कर जो, मैं कई बार बोल जाऊँ महाराज जी अष्टावक्र गीता अष्टावक्र जी लिखी भी वो नाम अष्टावक्र गीता है, विदुर जी लिखी जी की विदुर गीता है, विदुर नीति है या और 3-4 की कुछ गीता है, मुझे नाम याद होने। हाँ लेकिन इको नाम श्रीमद् भागवत गीता दियो, ये नामकरण के बारे में थोड़ा बताओ महाराज। ये मद् भगवत गीता इसलिए है कि भगवान ने अपनी तरफ से कही। जैसे श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया तो उसका नाम उद्धव गीता है, और रामायण में भगवान ने काकभूषुंडी जी को उपदेश दिया तो उसका नाम भूषुंडी गीता है। तो ऐसे ही महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया तो इसका नाम अर्जुन गीता होना चाहिए था, श्री कृष्ण गीता होना चाहिए था। श्री कृष्ण जी उपदेशक तो श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण होना चाहिए। हाँ तो श्री कृष्ण तो फिर हो गया भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं वाह, उस समय अपन श्री कृष्ण के नाम से अपन ज्यादा मानते हैं उनको। हाँ नहीं श्री कृष्ण चर्चित में वही है होना चाहिए आपके हिसाब से। श्री कृष्ण महाभारत के पूरे में श्री कृष्ण ही लिखा मिलेगा, वहाँ भगवत लिखा रिवा नहीं मिलता है। नहीं ऐसे तो फिर उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया तो उसका नाम उद्धव गीता क्यों, उसका नाम भी कृष्ण गीता होना चाहिए। जिसको उपदेश दिया जाता है ना उसका नाम होने से सुविधा रहती है कि ये अर्जुन जी ने उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया तो ये उद्धव गीता है, अर्जुन जी को उपदेश दिया तो ये अर्जुन गीता है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होकर के इसका नाम भगवत गीता रखा। तो इसमें कारण क्या है कि इस गीता को भगवान ने अपनी तरफ से कहा। उद्धव जी ने तो पूछा था, जिज्ञासा की थी, तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया, तो उद्धव गीता ठीक ही है। लेकिन यहाँ अर्जुन जी ने जो भगवान से पूछा है ये जिज्ञासा अर्जुन के भगवान ने पैदा की। अर्जुन ने तो कहा तो युद्ध करने के लिए बोले थे कि हमारा दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर कौन है, मैं देख युद्ध करने वाले। तो भगवान ने भीष्म द्रोण आदि के सामने ले जा करके रथ खड़ा किया जिससे कुटुंबी दिखे अर्जुन को। नहीं तो ऐसे भी तो खड़ा किया जा सकता था, जहाँ से वो नहीं दिखते तो अर्जुन युद्ध ही करता ना। लेकिन भगवान के मन में तो गीता ज्ञान कहने की थी, इसलिए वहाँ खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को कुटुंबी दिखे और उनके मन में वो कुटुंब के प्रति मोह जागृत हो गया। और रथ खड़ा करके बोल भी दिया कि कुरुओं को देखो, कुरुवंशियों को देखो। अब कौरववंशी दोनों ही है, राजा कुरु की संतान ही धृतराष्ट्र ये दुर्योधन आदि है, और राजा कुरु की संतान ही पांडव को ये उनके पिता पांडु है, दोनों ही कुरुवंशी है। तो कुरुवंशी कहा, अगर भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो इन धृतराष्ट्रों को देखो, धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखो, तो अर्जुन को जोश आता कि हाँ देखता। लेकिन ऐसा नहीं कहा, कुरुवंशियों को देखो। तब अर्जुन के मन में आया कि अरे कुरुवंशी तो हम ही हैं, ये भी कुरुवंशी, हम भी कुरुवंशी, हम तो एक ही कुटुंब के हैं और एक ही कुटुंब के लड़ रहे हैं। और लड़ेंगे तो चाहे हमारी तरफ से मरो चाहे इनकी तरफ से मरो, हमारे कुटुंब भी मरेंगे, तो ये तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे अर्जुन के वो बहुत जागृत हो गया। फिर भगवान से कल्याण के लिए बात पूछी, तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया। तो
तो भगवान ने गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को ऐसा कहा, इसलिए इसका नाम भगवद गीता। अब भगवान और श्री कृष्ण अलग नहीं है। श्री कृष्ण गीता कहो चाहे भगवद गीता कहो, एक ही बात है। भगवद गीता कहने से और ज़्यादा विलक्षणता आती। श्री कृष्ण को तो सब भगवान नहीं मानते हैं ना, तो भगवान तो भगवद गीता तो सीधे भगवद गीता है। और वहाँ उवास में भी जगह जगह श्री भगवान उवास ऐसा ही आता है। महाभारत में वासुदेव उवास ऐसा आता है कई जगह जहाँ प्रसंग आता है। तो इसलिए भगवान ने अपनी तरफ से ज्ञान का, इसलिए इसका नाम भगवद गीता है। श्री कृष्ण तो गीता में भगवान तक भी तो नहीं रुकते, वो तो सृष्टि के निर्माता ब्रह्म भी साबित करते हैं कि सृष्टि के रचनाकार में ही थे। अब ब्रह्म और भगवान और परमात्मा एक ही, उनके ही नाम है। भागवत में आया, उन्हीं को कोई भगवान कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, तो उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मेति भगवान इति शब्देति, शब्दों का फर्क है। वही परमात्मा ब्रह्म नाम से, ब्रह्म शब्द से कहे जाते हैं, और वही परमात्मा परमात्मा नाम से कहे जाते हैं, और वही भगवान नाम से कहे जाते हैं। भगवान वो शब्दों से अर्थ में फर्क हो जाता है, लेकिन नाम उनके भगवान के। और गीता जी में साधक संत जी ने समझाया, समग्र भगवान का वर्णन किया। अर्जुन जी ने पूछा, 8वें अध्याय के शुरू में 7 प्रश्न किए, तो भगवान ने उत्तर दिए। तो समग्र यानी संपूर्ण परमात्मा का वर्णन किया, जिसमें एक अंश ब्रह्म है और 5 अंश और है। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये 6 विभाग दिए। तो 6 विभाग में से एक विभाग ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो एक विभाग का ही नाम हुआ, बाकी 5 बच जाते हैं ना, उनका भी वर्णन किया, तब समग्र भगवान का वर्णन हुआ। ये महाराज जी ने खोली इस गीता में, साधक संजीवनी में पढ़ने से वो समझ में आएगी। बहुत बढ़िया है, सब शंकाएं मिट जाती हैं। अगर किन्हीं के शंका हो तो साधक संजीवनी पढ़ो, सब शंकाएं मिट जाती। हर शंका का समाधान साधक संजीवनी में मिलता है। ध्यान लगा कर समझ कर